जाला छठ पूजा या सूर्य उपासना पूजा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। जाला छठ पूजा का महत्व और विधि विधान क्या है? छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? डाला छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया, जिसे उषा देवी या षष्ठी देवी भी कहा जाता है, की उपासना का पर्व है। यह त्यौहार सूर्य देव को धन्यवाद देने और परिवार के सुख स्वास्थ्य तथा समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। माना जाता है कि सूर्य देव की उपासना से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य ही जीवन के आधार हैं। हमारी भारतीय परंपराओं में सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना गया है कि छठ पूजा का प्रारंभ त्रेता युग से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री राम और माता सीता ने वनवास से लौटने के बाद इस व्रत का पालन किया था। इसके अलावा महाभारत काल में कुंती और द्रौपदी द्वारा भी छठ व्रत रखने का उल्लेख मिलता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तब उनका राज्याभिषेक हुआ और उसी समय माता सीता जी ने अपने परिवार की सुख समृद्धि और पुत्र संतान की मंगल कामना के लिए सूर्य देव की उपासना किया था और छठ व्रत प्रारंभ किया। उन्होंने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को व्रत रखा था। वे सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय सूर्य देव को अर्घ्य देती थी और उपवास रखती थी। इस प्रकार त्रेता युग में शुरू हुआ यह छठ व्रत आज भी भारतीय परंपरा के अनुसार मनाया जा रहा है। द्वापर युग की कथा कुंती और द्रौपदी। महाभारत काल में भी छठ व्रत का उल्लेख मिलता है। पांडवों की माता कुंती ने जब कठिन समय में अपने पुत्रों के कल्याण और विजय की कामना की, तब उन्होंने सूर्य देव की उपासना किया था। कहते हैं कि सूर्य देव के वरदान से ही कुंती को कर्ण की प्राप्ति हुई थी। इसी कारण उन्होंने सूर्य देव की विशेष श्रद्धा से पूजा की। द्रौपदी जब पांडव वनवास में थे और अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, तब द्रौपदी ने छठी मैया और सूर्य देव का व्रत रखा था। उसी व्रत के प्रभाव से पांडवों की रक्षा और विजय हुई थी। अतः छठ व्रत और सूर्य उपासना पर्व हमारी धार्मिक मान्यताओं में सबसे श्रेष्ठ पर्व है। इस पूजा का विधि विधान क्या है? पहला दिन नहाय खाए से शुरू होता है। छठ व्रत की शुरुआत नदी या तालाब में स्नान करके होती है। व्रत करने वाला शुद्ध शाकाहारी भोजन करता है। भोजन में आमतौर पर लौकी चावल यानी कद्दू की सब्जी और चावल बनाया जाता है। दूसरा दिन खरने की होती है, अर्थात व्रत करने वाला पूरा दिन निर्जला उपवास रखता है और शाम को सूर्यास्त के बाद प्रसाद बनाकर पूजा करते हैं। प्रसाद में गुड़ की खीर, रोटी और केला प्रमुख होता है। इसके बाद व्रती यह प्रसाद ग्रहण करते हैं और अगले 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह व्रत 4 दिन का होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का होता है। इस दिन व्रती परिवार के साथ घाट और नदी या तालाब पोखरे पर जाकर अस्तांचलगामी सूर्य अर्थात डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। महिलाएं मिट्टी या पीतल के सूप में फल, गन्ना, नारियल, ठेकुआ आदि प्रसाद बनाकर जल में खड़ी होकर सूर्य को जल अर्पित करती हैं। चौथा दिन उषा अर्घ्य का है। अंतिम दिन प्रातःकाल उदयमान सूर्य अर्थात उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं और पारण करते हैं। यह पर्व पर्यावरण, स्वच्छता, आत्मसंयम और भक्ति का अद्भुत संगम है। इसमें किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती,
बल्कि प्रकृति के प्रत्यक्ष देवता सूर्य की उपासना किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सूर्य उपासना से शुरू होती है और छठी मैया, जिसे हम षष्ठी देवी भी कहते हैं, उनकी पूजा आराधना से खत्म होती है। इन कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलता है कि जब मनुष्य श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से सूर्य देव और प्रकृति की उपासना करता है तो उसे शक्ति, समृद्धि और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। अतः यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया अर्थात षष्ठी देवी का होता है। सूर्यदेव को जीवनदाता और ऊर्जा के स्रोत के रूप में पूजा जाता है। छठी मैया को संतानों की रक्षा करने वाली माना जाता है।